बात करेंगे हम कुछ मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंक को लेकर। आज हमारे साथ बीच में अधिवक्ता सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद है और जो यहाँ के जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और भी अधिवक्ता मौजूद है। तो आज हम चर्चा होगी उस मुद्दे पर जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवाद को लेकर। तो सबसे पहले तो वकील साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं आप सबसे पहले वकील साहब कि पहलगाम में जो हमले का मुख्य कारण क्या है? पाकिस्तान है जो इनके नाम पर और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट धीरज सिंह। तो उनसे भी चर्चा हुई है कि बताएं आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत इस्लामिक ही क्यों रहा? ये प्रश्न जो आपने पूछा इसका उत्तर भी इसी में है हमारे विचार में। ये पहलगाम हमला हो चाहे पुलवामा हो चाहे इसके कोई वक्त लेकिन अनेक आक्रमण का है ये पुरानी परंपरा है। तो कह सकते हैं कि इसलिए ये शुरू है क्योंकि इसमें जो मजहबी शिक्षा ये बहुत इंटरनल मामला है, जो कठमुल्लावादी शिक्षा है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट हैं थॉट हैं जो बचपन से ही मदरसों में पढ़ाए जाते हैं और अनजाने में लोग उनका अन्य लग पाते हैं कि भैया शिक्षा क्या दी जा रही है। हम आपको बताएं कि जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे नेता होते थे, जबकि वो इतने पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन वो तक अपने समय में नहीं समझ पाए कि इस्लामिक थॉट है क्या। तो ये थॉट न समझने के कारण उनसे भी अनेक गलतियाँ हुई, ऐतिहासिक गलतियाँ हुई जिनके परिणाम आज पूरी पीढ़ी भोग रही है। अगर पूछा जाए कि ये परिणाम ऐसे क्यों आए तो किसी थॉट को न समझने के कारण कि हमने इस्लाम को ठीक से समझा नहीं कि भारत की पृष्ठभूमि में इस्लाम का काम क्या है। देखो ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान आतंकी और सारा इस्लाम में, लेकिन सच्चाई जो सामने है वो देखिए। अगर कहीं कोई अच्छा मुसलमान है या संस्कृति है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, चाहे वो अब्दुल कलाम हो चाहे अब्दुल हमीद हो, उनके जो आदर्श है वो अच्छे रहे। लेकिन जितने भी ये मजहबी लोग हैं जिनकी मजहबी कट्टरपंथी शिक्षा है, ठीक है, और जिनका स्रोत इस्लामिक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो रेडिकल इस्लाम देखते हैं, तो देश भारत क्या पूरी दुनिया में उनका आता है। और जब तक इनके स्रोतों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तब तक इसका कोई इलाज नहीं। तो एक क्वेश्चन और हमारे मन में शंका है कि इस्लामिकवाद से आतंकवाद से राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? इसके लिए सबसे सटीक उपाय जैसे अपन आदर्श के तौर पे मॉडल के तौर पे देखें अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, इसके बाद वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ। अपन चाइना में देखें वहाँ इस्लाम को लेकर जो रेडिकल इस्लाम है उसको लेकर नियम बनाए गए। वहाँ पे आपकी जो मजहबी शिक्षा नहीं चलती है, ना अमेरिका में चलती है ना वहाँ चलती है। अगर ऑफिस में आप मेंटेन कर रहे हैं आप, ठीक है, आपका धर्म में मजहब अपनी जगह पे, आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पर। तो इसलिए जहाँ पे इसके लिए नियम है, कायदे हैं, कट्टरपंथी शिक्षा का विरोध है, तो वहाँ पे उसका बचाव संभव है। तो भारत में दुर्भाग्य से ये चीज़ें नहीं रही हैं और लंबे समय से हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब के नाम पे आतंकवादी तत्व भी फलते फूलते रहे हैं। और कुछ दोगले वामपंथी टाइप के जो लोग हैं, हम उन्हें दोगले ही कहेंगे, कि जिन्हें पहलगाम में जो लोग वो तो नहीं दिखता है कि इतने लोग 26-27 लोग मारे गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ये दिखता है कि भैया वो बचाने आया था, वो गधे वाला। तो ये सब ये जो चीज़ें हैं तो ये हमको देखना चाहिए कि यार कहाँ तक झूठ बोलते हैं, हर चीज़ की एक सीमा है। तो अगर अपन चाहते हैं कि इससे बचाव हो तो सबसे पहले तो इनके स्रोतों पर प्रतिबंध करना चाहिए।
और उसके लिए हमें लगता है कि आज के समय में जो नेतृत्व हमारे सामने हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे योगी के पास हो, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें आशाएं हैं और देश की जनता को कि जल्दी ही इसके लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम भारत में उठाए जाए और ये जो रेडिकल इस्लाम है इसको भारत से बिल्कुल बाहर किया जाए और जो भी इसके समर्थक हैं, स्लीपर सेल हैं, उनको सबक मिलेगा। अब इस संबंध में हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी विषय में चर्चा हो जाएगी कि अध्यक्ष जी बताया इस्लामिक आतंक से राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए, क्या विचार है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा और जो मदरसे वगैरह जैसे जगह चलने में बंद करना चाहिए, धार्मिक जो शिक्षा होती है धार्मिक शिक्षा। देखिए, कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो उनको जो कक्षा बाद वहाँ पर सिखाया जाता है कि इसकी तरह वो खाना गलत दिखाने के लिए आते हैं, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, उसमें आतंक किसी का बड़ा नहीं होता, उनका बड़ा होता है, देश का बड़ा होता है। इसमें शासन को क्या कदम उठाना चाहिए? शासन को उनको बढ़िया एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है ना। और ये राजनीतिक पार्टी में उनको इस मुद्दे को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, जो आँखें बंद करके खाना सपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है ना। और देखे दिखाना थोड़ा कुछ नहीं करके जिनका ना कोई इसका शिकार होता है। देश का भला इससे नहीं हुआ है, क्योंकि इससे देश का भला नहीं हो रहा, उसका सभी को विरोध करना चाहिए। अब इसके देख के अभी अच्छा लगा था, बहुत दिनों में आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ अपने देश में। इस घटना के बाद कुछ मुस्लिम संगठनों भी जैसे मुखारी टुकड़ा जलाया आतंकवाद, तो देख के लगा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है भाई, जो गलत चीज़ है उसका गलत का विरोध करना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सही को सही बोलना चाहिए। तो जब ये विचारधारा अपने के अंदर आएगी तो अपने बंद हो जाएगी। तो भैया आतंकवाद सबसे बड़ा देश को खतरा है और आतंकवाद की ना तो कोई जाति होती ना उसका कोई धर्म होता है। आतंकवाद देखो जाति और धर्म का तो ऐसा है कि जो बने बनाए नेरेटिव। सच्चाई ये है कि आतंकवाद का अगर कोई सबसे बड़ी आइडेंटिटी है दुनिया में तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है तो वो है इस्लाम। इस्लाम के बिना कट्टर इस्लाम उसको इससे बड़ा कोई परिचय नहीं, देश को खतरा है। जैसे ये जो कहा जाता है राजनीतिक हिंसा के लिए कहा जाता है कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी वहाँ आपका धर्म पूछ के आपको गोली मार रहे हैं, ये क्या है? तो इतना बड़ा अपन को गलत नहीं, लेकिन नहीं चलना चाहिए कि हमें अपनी पीढ़ी के साथ ये अन्याय होगा, अपनी पीढ़ी के साथ हमें ये अन्याय नहीं करना है, हमें सही बात बताएं जो सही है। इस्लामिक कट्टरता में तो इस्लामिक देश है वो भी सुरक्षित नहीं है, जितने भी इस्लामिक देश है कट्टरता के कारण वो भी शिकार है, बर्बाद है लोग। आए दिन खड़ा बम नवा के मस्जिद में रोड पर कहीं भी हो रहा है, उसका शिकार हो रहे हैं लोग। तो धर्म तो ठीक है, लेकिन देखने जो कट्टरवाद है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है किसी भी देश के लिए। तो ना इस्लाम वालों के लिए अच्छा है ना हिंदुओं के लिए, ईरान के लिए अच्छा है। ईरान, सीरिया, शासन को इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए और आगे भी जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह।